अनय अपनी माँ के बैग से टैबलेट निकालकर अपनी जेब में रखता है। तभी वहाँ से कोई भागता है तो अनय उसका पीछा करता है और भागते भागते वो एक फैक्ट्री पहुँचता है, जहाँ वो देखता है जिसका वो पीछा कर रहा होता है वो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रानी। और उस फैक्ट्री में उसके साथ 3 फ्रेंड और होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है माही, जो रानी का बॉयफ्रेंड होता है। तभी उस फैक्ट्री के सामने से इंस्पेक्टर भैरू सिंह और उसके साथ उसका हेड कांस्टेबल परमल सिंह होता है। जब भैरू सिंह उन चारों के साथ अनय को देखते हैं तो वो गाड़ी रोक लेते हैं और पूछते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब माही बोलता है कि इस लड़के को हम सर्किट हाउस का पता बता रहे थे। तब भैरू सिंह समझ जाता है कि ये लड़का नई डीएम का बेटा है। उसके बाद वो उसको गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मंगवन कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर राकेश मौर्य को, जो अपने सिक्योरिटी हेड सरपंच बहानी के साथ न्यू डीएम अवनी रॉथ के वेलकम करने आए होते हैं। उसके बाद अवनी गांव के लोगों से बात करती है और बताती है अगर हमको सलासपुरा की तरक्की करनी है तो माइनिंग का काम शुरू करना होगा। तभी वहाँ पर प्रमुख आता है और बोलता है अगर माइनिंग का काम शुरू हुआ तो प्रलय आ जाएगी। उसके बाद अवनी कहती है कि प्रलय आ जाएगी या तुम्हारा भूत भगाने का काम बंद हो जाएगा। ऐसे ही अवनी और प्रमुख के बीच में बहस होती है। उसके बाद अवनी गुस्से में मौर्य से बोलती है कि अगले हफ्ते से माइनिंग का काम चालू होगा। फिर उसी दिन शाम को अवनी सर्किट हाउस पहुंचती है तो वहां पर इंस्पेक्टर भैरू सिंह मिलता है और बोलता है मैडम सॉरी मैं नहीं आ सका। उसके बाद भैरू सिंह अनय को बुलाता है और बताता है ये हमको रास्ते में मिला था। फिर रात में अवनी सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी सर्किट हाउस की लाइट चली जाती है। तो अवनी सर्किट हाउस में टॉर्च ढूंढ रही होती है, तभी संदीप उसके पीछे से आकर उसको डरा देता है। उसके बाद अवनी और संदीप ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी कोई बाहर से पत्थर मारता है। उसके बाद अवनी और संदीप जब बाहर जाकर देखते हैं तो उनको आग से लौट जाओ लिखा हुआ दिखता है। अगले दिन मॉर्निंग में अवनी माइनिंग साइट पर पहुंचती है, जहां पर वो काफी सारे लोगों को देखती है जो माइनिंग चालू कराने के विरोध में खड़े हुए थे। उसके बाद मौर्य अवनी का वेलकम करता है और माइनिंग के काम को शुरू करने के लिए अवनी से बोलता है कि मैडम आप बटन दबाएं। जब अवनी बटन दबाती है शिला स्थल के पास काफी सारे ब्लास्ट होते हैं, जिससे शिला स्थल में क्रैक आ जाता है। तभी शिलासपुरा में काफी सालों बाद बारिश आती है और इतनी तेज आती है कि वो सब जगह पानी भर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 दोस्त आपस में एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम मंगल होता है, एक का नाम सुनील होता है। अब मंगल की नई शादी हुई होती है, जिस वजह से उसको बाकी लोग छेड़ रहे होते हैं। उसके बाद बारिश बंद होती है और माइनिंग का काम शुरू होता है। अवनी और मौर्य चाय पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अलार्म बजता है। जिसके बाद अवनी और मौर्य जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ लोग माइन में फंस गए हैं। मौर्य कहता है नए लेबर से तो उनकी हेल्प करो, भेजो किसी को। ये सब मौर्य कह रहा होता है, तभी अवनी बिना सोचे समझे एक लेबर के साथ माइन में नीचे उतर जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रानी को, जो इस बार सर्किट हाउस से अनय के रूम में से उसके पापा की घड़ी चुरा लेती है। अनय उसका पीछा करते करते उसी फैक्ट्री में पहुंचता है। तभी पीछे से माही आ जाता है और पूछता है कि ऐसा क्या है उस घड़ी में जो तू इतना बेताब हो रहा है। तो अनय बताता है ये मेरे पापा की आखिरी निशानी, प्लीज मुझे दे दो। उसके बाद अनय बोलता है चलो हम एक डील करते हैं, ये टैबलेट तुम लो और वो घड़ी मुझे दे दो। तो माही बोलता है ये टैबलेट किस चीज की है, हमें नहीं चाहिए। तो अनय बोलता है कि एक गोली खाने के बाद तुम जॉइंट मारना भूल जाओगे। तो माही बोलता है मैं कैसे यकीन करूं। तो अनय एक टैबलेट खा लेता है। उसके बाद रानी भी खाती है और फिर चारों एक एक टैबलेट खा लेते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अवनी को, जो माइन के अंदर पहुंच गई है। हमको यहाँ देखने पर पता चलता है कि बारिश होने की वजह से बारिश होने की वजह से माइन में हर तरफ पानी भर जाता है, जिस वजह से माइन में एक श्रिंक होल बन जाता है, जिसमें वो 2 मजदूर मंगल और उसका भाई सुनील फंस जाते हैं। जब मंगल और सुनील लटके होते हैं तभी उनको सामने वाली दीवार पर कुछ चमकता हुआ दिखता है, जिसको वो देखकर भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। तभी अवनी और वो मजदूर उन लोगों को बचाने आ जाते हैं। तो मजदूर उनकी तरफ रस्सी फेंकने के लिए आगे बढ़ता है और पैर फिसलने की वजह से उसी श्रिंक होल में गिर जाता है। उसके बाद अवनी रस्सी उठाती है और एक पत्थर से बांधकर मंगल और सुनील की तरफ फेंकती है, मगर अवनी से गलती रस्सी मंगल और सुनील से थोड़ा दूर फेंक जाती है। मंगल की टांग से लटका हुआ सुनील जब रस्सी पकड़ने वाला होता है तभी उसका हाथ फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो भी उस स्विमिंग होल में गिर जाता है। उसके बाद मंगल रस्सी को पकड़ लेता है, जिसके बाद अवनी रस्सी को खींचकर मंगल को ऊपर ले लेती है और उसके बाद अवनी मंगल को लेकर ऊपर आ जाती है, जिसके बाद मंगल और अवनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
है। हॉस्पिटल में अवनी के साथ संदीप होता है, जो अवनी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और बोलता है कि ठीक है, बस थोड़ी थकान है जो ग्लूकोज की बोतल लगाने के बाद ठीक हो जाएगी, मगर आपको आज रात हॉस्पिटल ही रुकना पड़ेगा। अवनी डॉक्टर से पूछती है कि मंगल कैसा है, तो डॉक्टर बोलता है सो रहा है और ठीक है। उसके बाद हम मंगल को देखते हैं, जिसका बिहेवियर कुछ अलग लग रहा है, और यहाँ हम देखते हैं कि मंगल की बॉडी पर छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। उसके बाद मंगल अपने कमरे से निकलता है और अवनी के बेड के पास आता है और अवनी को देख रहा होता है, मगर किसी को आता देख वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अने, रानी, माही और उसके दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी रानी को कुछ दिखता है। जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तब हम देखते हैं कि वहाँ पर गांव के सरपंच भवानी सिंह की लाश पड़ी है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।